राजनेताओं के वादों और सरकारी घोषणाओं के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सरकारी वादों और घोषणाओं की एक्सपायरी डेट होती है जो चुनाव संपन्न होते ही खत्म हो जाती है। चुनावी रैलियों में जो वादा किया जाता है, सरकार का गठन होते ही उसे वैसे ही भुला दिया जाता है जैसे लोग दिवाली में सोन पापड़ी को फ्रिज में रखकर भूल जाते हैं। सरकारें उन्हीं वादों को अगले चुनाव में वैसे ही निकालती है जैसे लोग अगली दिवाली में फफूंद लगी सोन पापड़ी में अच्छा कवर लगाकर रिश्तेदार को चिपका देते हैं। झारखंड में कुछ ऐसा ही सहायक पुलिसकर्मियों के साथ हुआ है। वैसे जुमला तो केंद्र सरकार का है, लेकिन इस्तेमाल सभी सरकारें कर रही हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, सरकारें कहती रहीं, लेकिन झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों के अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि इस बात की आशंका पैदा हो गई है कि अच्छे दिन की आस लिए अपनी उम्मीदों को घसीट रहे सहायक पुलिसकर्मियों के कहीं बुरे दिन न शुरू हो जाएं, क्योंकि राज्य में 500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। 500 लोग बेरोजगार हो गए हैं। वैसे एक बारगी लगेगा कि देश के छठे सबसे बेरोजगार राज्य में लाखों पढ़े लिखे बेकार युवाओं में और 500 लोग शामिल हो जाएं तो ये आटे में नमक जितना ही असर डालेगा। लेकिन नहीं जनाब, इन 500 लोगों का मतलब 500 परिवारों से है। जिन 500 सहायक पुलिसकर्मियों की नौकरियां गई हैं, उनके परिवारों पर तो आजीविका का संकट पैदा हो गया है। सहायक पुलिस के प्रति झारखंड सरकार का रवैया बहुत ही उदासीन रहा है, जो हमें देखने को मिला। सरकार से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर हमारे विभिन्न मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम सभी सहायक पुलिस बाध्य होकर फिर से मोराबादी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ राजभवन तथा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के दुमका, जमशेदपुर और सिमडेगा में कार्यरत 500 सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया गया। दरअसल इन जिलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार डीआईजी को इस आशय का पत्र लिखा जा रहा था। बता दें कि साल 2017 में जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब रघुवर दास के कार्यकाल में 12 नक्सल प्रभावित जिलों में 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इनकी तैनाती अब 2 साल के लिए की गई थी। सेवा शर्त नियमावली के मुताबिक इन सहायक पुलिसकर्मियों को अलग अलग मौकों पर 3 साल का सेवा विस्तार देना था। इसका आधार उन पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन होता। जाहिर है ये दिया भी गया, लेकिन बीते 1 साल से ये सहायक पुलिसकर्मी सेवा विस्तार, वेतन वृद्धि और समायोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांगों के बदले उनको ठोस आश्वासन मिला। मांगे तो मानी नहीं गई, अलबत्ता सेवा ही समाप्त कर दी गई। अब वे पूछ रहे हैं, हम ठोस आश्वासन लेकर कहाँ जाएं? जमशेदपुर, दुमका और सिमडेगा का 5 साल का सेवा अवधि समाप्त हो गया और ये जिले के जवान, सभी जवान कर से मुक्त भी हो गए और बाकी बचे 9 जिलों का भी हम लोग का भी सेवा समाप्त 20 से 22 अगस्त 2022 के बीच हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य उम्र इसी वर्दी को दिए, एक विश्वास के साथ हम लोग ड्यूटी किए, अनुशासन के साथ, और आज हम लोग के साथ सरकार के द्वारा ऐसे किया जा रहा है। गौरतलब है कि सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर 2 बार विशाल आंदोलन कर चुके हैं। पहली बार रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आंदोलन किया तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ठोस आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवाया। दूसरी बार भी जब मोरहाबादी मैदान में आंदोलन किया तो पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने ठोस आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवाया। 2 नवंबर 2021 को सहायक पुलिसकर्मियों, गृह सचिव और रांची के आईजी के बीच एक सहमति पत्र बनी। इसे लिखित ठोस आश्वासन कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। 8 सूत्री मांगों पर सहमति बनी। अधिकारियों की ओर से कहा गया कि अगले 60 दिनों में उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार होगा। सहमति पत्र को बने 8 महीने बीते, लेकिन वो 60 दिन अभी तक नहीं आए जिसमें गंभीर विचार विमर्श होना था। अब 2500 में से 500 सहायक पुलिसकर्मी ठोस आश्वासन लेकर सेवा मुक्त हो चुके हैं। सेवा शर्त नियमावली में सेवा निर्धारित थी, एक्सटेंशन भी मिला। फिर सहायक पुलिसकर्मी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? दरअसल मौजूदा सरकार ने 2019 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि राज्य में जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको नियमित किया जाएगा, सरकारी व्यवस्था में समायोजित किया जाएगा। जिन 2500 सहायक पुलिसकर्मियों ने दुर्गम इलाकों में महज 10,000 रुपये में नक्सलियों के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगाई, उनको भी उम्मीद थी कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकारी वादे की एक्सपायरी डेट आ गई। अभी 3 जिलों के 500 सहायक पुलिसकर्मियों की नौकरी गई है।
आने वाले दिनों में और भी लोगों का नंबर आ सकता है। 2 नवंबर 2021 को जो सहमति पत्र बना था उसमें सहायक पुलिसकर्मियों का सेवा विस्तार, निश्चित मानदेय, राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म रिजर्वेशन, दुर्घटना होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षण, मेडिकल परीक्षा में छूट, ऑन ड्यूटी दुर्घटना होने पर मुआवजा तथा जिला से बाहर प्रतिनियुक्ति पर टीएडीए जैसी मांगें शामिल थी। लेकिन 2 आंदोलन के बाद केवल ठोस आश्वासन मिला। अब सहायक पुलिसकर्मियों ने फिर से विशाल और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शायद इस बार ठोस आश्वासन से ज्यादा कुछ मिल जाए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www